हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संकल्प का कुछ लाइन। ये लाइन जो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा मददगार होगा, आपको जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आपने ये लाइन जिंदगी में कभी सुना नहीं हो, कभी देखा नहीं हो, जाना नहीं हो, लेकिन आज ये संकल्प लीजिए। दिन में सुबह और शाम जरूर आपको एक अलग अंदाज देगा, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देगा। आप दिन भर एनर्जेटिक फीलिंग करेंगे बोलने के बाद। मैं लिख के देता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ, ऐसा वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा, ऐसा लाइन देखा होगा। मैं अगर चाहते आप लाइफ में सफल होना तो जरूर इस चीज को आप रोज सुबह शाम ईमानदारी से आपको बोलना होगा। देखिए आपके अंदर क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव होगा, दिन आपको अंदर कैसा दिन दिखाई देगा। देखिए पूरा दिन फीलिंग करेंगे। चलिए ज्यादा ना बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग आज से ही यह कहिए, आज के बाद मैं सभी चीजों को प्रेम के साथ देखूंगा और मेरा पुनर्जन्म होगा। मैं सूरज से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मेरी हड्डियों को गर्माहट देता है। मैं बरसात से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मेरी आत्मा को निर्मल करता है। और आगे बोलिए, मैं प्रकाश से प्रेम करूंगा क्योंकि वे मुझे रास्ता दिखाता है। अंधेरा से भी प्रेम करूंगा क्योंकि वे मुझे तारे दिखाता है। मैं आनंद का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरे दिल को फैलाता है। उदासी को सहूंगा क्योंकि वे मेरी आत्मा को खोलता है। मैं पुरस्कार को स्वीकार करूंगा क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। रुकावटों का स्वागत करूंगा क्योंकि वे मेरी चुनौती है। और आगे बोलना है, मैं अपने दुश्मनों की तारीफ करूंगा और वे मेरे मित्र बन जाएंगे। मैं अपने मित्रों को प्रोत्साहित करूंगा और वे मेरे भाई बन जाएंगे। मैं हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने की वजह ढूंढूंगा। मैं दूसरों की चुगली कभी नहीं करूंगा। अगर जब आलोचना करने का मन होगा तो अपनी जीभ काट लूंगा। जब प्रशंसा करने का मन होगा तो चिल्लाकर करूंगा। मैं हर तरह के आदमियों से प्रेम करूंगा क्योंकि हर किसी में सराहे जाने का गुण होते हैं। प्रेम के साथ मैं शक और नफरत की दीवार को गिरा दूंगा जो उन्होंने अपने दिलों के चारों ओर बनाई है। उसकी जगह मैं पुल बनाऊंगा ताकि मेरा प्रेम उनकी आत्माओं में प्रवेश कर सके। मैं महत्वाकांक्षी लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि वो मुझे प्रेरणा देता है। नाकामियों से प्रेम करूंगा क्योंकि वो मुझे सीख देता है। बादशाहों से प्रेम करूंगा क्योंकि आखिरकार वो मुझे वे भी इंसान ही है। मैं मासूम लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे पवित्र है। मैं अमीरों से प्रेम करूंगा क्योंकि अंदर से वे तन्हा है। मैं गरीबों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे बेशुमार है। मैं नौजवानों से प्रेम करूंगा क्योंकि उसमें विश्वास है। मैं वृद्धों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें ज्ञान है। खूबसूरत लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आंखों में उदासी है। मैं बदसूरतों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आत्मा में शांति है। मैं खुद से प्रेम करूंगा। मैं अपनी भूख से ज्यादा कभी नहीं खाऊंगा। अपने शरीर को बहुत ज्यादा ध्यान करूंगा। अपने मन को बुराई और निराशा की ओर जाने से रोकूंगा कि मैं ज्ञान और सदियों के विवेक से उसे ऊपर उठाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को कभी भी लापरवाह और तृप्त बनने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि मैं ध्यान और प्रार्थना से उसे पुष्ट करूंगा। मैं कभी भी अपने दिल को तुच्छ और कड़वा बनने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि दूसरों के साथ बांटूंगा और वे बढ़कर पृथ्वी में गर्माहट लाएंगे। मैं पूरी इंसान से प्रेम करूंगा। इस पल के बाद मेरे रोम रोम से नफरत खत्म हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास नफरत के लिए समय नहीं रहा। समय सिर्फ प्रेम के लिए है। इस पल से मैंने मर्द बनने के लिए पहला कदम उठा लिया है। खुद को इस तरह अपने आप को बोलना है, इस लाइन को। अगर आप बहुत बार कोशिश के बाद फेल हो रहे हैं या आपके पास बहुत सा समस्या है तो उसको भुलाने के लिए आप इस लाइन से आपको ऐसे बोलिए, हर रोज मैं यह समझूंगा कि मुझे भी जिंदगी में इसी तरह आजमाया जा रहा है। अगर मैं डटा रहूं, अगर मैं कोशिश करना जारी रखूं, अगर मैं आगे की ओर हमला करता रहूं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। रोज आपको इस तरह बोलना है। प्रॉब्लम को देखकर बार फेल हो रहा है तब इसको लाइन को इस तरह बोलना है। आगे संकल्प लाइन यह है। आगे यह कहिए, इस दुनिया में मेरा जन्म हार के लिए नहीं हुआ था, न ही मेरी नसों में नाकामी बहती है। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जो हकाने से हका जाऊं। मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ बकरियों के साथ बात करने, चलने और उनके साथ सोने से इनकार करता हूँ। मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो
रोते और शिकायत करते हैं, क्योंकि और आगे आपको यह कहना है, जिंदगी के इनाम हर सफर के अंत में मिलते हैं, शुरुआत के नजदीक नहीं। आगे कहिए, और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह नहीं बताया गया है कि मुझे कितने कदम उठाने होंगे। हो सकता है हजारों कदम पर मुझे नाकामी मिले, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी सड़क के अगले मोड़ पर छिपी होती है। मोड़ आने तक मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि वे कितनी नजदीक है। मैं हमेशा अगला कदम उठाऊंगा, अगर वे फायदा का नहीं है तो दूसरा उठाऊंगा, और फिर एक और। कहा गया है, हकीकत में एक वक्त में एक कदम लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी मिसाल बारिश की उस बूंद जैसी होगी जो पहाड़ को धो देती है, एक चींटी जो बाग को खा जाती है, सितारा जो पृथ्वी को जगमगा देता है, गुलाम जो पिरामिड बनाता है। एक ईंट के साथ मैं अपना किला बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बार बार की गई कोशिशें आखिरकार रंग लाती है। तो आगे खुद को यह कहिए, हार की बात पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। उस शब्द को अपने दिमाग से हटा दीजिए, जैसे छोड़ना, नहीं कर सकता, असमर्थ, असंभव, सवाल ही नहीं उठता, विचार से परे, नाकामी, असाध्य, नाउमीद, पीछे हटना। इस शब्द को आपको दिमाग से हटा देना है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। ये सारा शब्द क्या बेवकूफी का शब्द है। आगे ये लाइन कहिए खुद से, मैं निराशा से बचूंगा, लेकिन अगर मुझे दिमाग का यह रोग लग जाए तो मैं निराशा में काम नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और दृढ़ रहूंगा। मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूंगा और मेरी निगाहें लक्ष्य पर रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां रेगिस्तान खत्म होता है वहां से हरियाली शुरू होती है। यह खुद को अपना बोलना है इस लाइन को। आगे आपको यह लाइन बोलना है, मैं कोशिश करूंगा और बार बार करता रहूंगा। आने वाली हर रुकावटों को मैं अपने लक्ष्य का एक लंबा रास्ता समझूंगा। और आगे कहिए, आज के बाद मैं उन लोगों के रहस्य को सीखकर अपने में अमल में लाऊंगा जो मेरे काम के क्षेत्र में उत्तम है। इस तरह कहिए, हर दिन के खत्म होने पर, चाहे वे दिन कामयाब रहा हो या नाकाम, मैं एक बार और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मुझे मेरे थके हुए शरीर को घर की ओर जाने को कहेंगे, मैं जाने का विरोध करूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा, जीतने के लिए मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, और अगर वे नाकाम रहा तो मैं एक और बार कोशिश करूंगा। मैं कोई भी दिन नाकामी से खत्म नहीं करूंगा। इस तरह मैं कल की कामयाबी का बीज बोऊंगा और उन लोगों से एक कदम आगे रहूंगा जो घड़ी देखकर अपना काम बंद कर देते हैं। जब दूसरे अपना संघर्ष खत्म करेंगे तब मेरा संघर्ष शुरू होगा और मेरी सफल लहराएंगी। और आगे यह कहिए, न ही मैं बीते कल की कामयाबी को आज की आत्मसंतुष्टि में बदलने दूंगा, क्योंकि नाकामी की सबसे बड़ी नींव यही है। मैं बीते हुए दिन की घटनाओं को भूल जाऊंगा, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, और नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। और आगे यह कहिए, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं डटा रहूंगा, क्योंकि अब मुझे कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत मिल गया है। अगर मैं लंबे समय तक डटा रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा जरूर। मैं कभी भी कोई काम को कल के ऊपर नहीं टालूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अगर क्या बीता वक्त कभी लौट कर आ सकता है? क्या सूरज वहां उगेगा जहां अस्त हुआ था और वहां अस्त होगा जहां उगा था? क्या मैं कल की गलतियों को फिर से जीकर उन्हें ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं कल के घाव को वापस बुलाकर उन्हें ठीक कर सकता हूँ? क्या मैं कल से जवान बन सकता हूँ? क्या मैं बुरे शब्दों को वापस ले सकता हूँ जो मैंने बोले थे, जो मुक्के मारे थे, जो दर्द जो मैंने दिया था? नहीं, आप कभी भी उस चीज को वापस नहीं ला सकते। इसलिए कोई भी काम को कल पर मत टालिए। आप जो आज करना है, कल इंसान को किसी ने देखा हुआ है। इसी तरह चलिए आगे। कल को हमेशा के लिए दफना दो, क्योंकि उसके बारे में कभी सोचना नहीं है। और आगे यह कहिए, बीते कल को भुलाने के बाद मैं आने वाले कल के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा कि बीता हुआ कल दोबारा कभी नहीं आता है। जिससे जैसे सूरज आज सुबह 2 बार उगेगा, अच्छा क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। क्या मैं कल के काम आज कर सकता हूँ?
कुछ से यह कहिए, मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है और जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि समय का माप है। जब मैं एक दिन बर्बाद करता हूँ तब दूसरों को खत्म करता हूँ। अगर मैं आज का दिन बर्बाद करता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पृष्ठ नष्ट करता हूँ। इसलिए आज के दिन के हर पल को मैं भरपूर जीऊंगा क्योंकि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। और आगे का ये, हर पल को मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगा और इससे प्यार करूंगा क्योंकि यह बहुमूल्य है। बहुत अच्छा लाइन है। एक मरता हुआ आदमी एक सांस खरीदना चाहे तो अपनी सारी दौलत लुटा कर भी उसे खरीद नहीं सकता। और आगे यह कहिए, टाल मटोल करने को मैं अपने कर्म से नष्ट करूंगा। संदेह को मैं विश्वास के नीचे दफन करूंगा। भय को मैं आत्मविश्वास से खंडित करूंगा। जहाँ कहीं भी आलसी लोग हैं मैं उनकी नहीं सुनूंगा। जहाँ कहीं भी आलसी लोग हैं मैं वहां से हट जाऊंगा। जहाँ कहीं भी आलसी लोग हैं मैं उनसे नहीं मिलूंगा। आज मैं यह जान गया हूँ कि आलस का मतलब है उन लोगों को भोजन, कपड़े और गर्माहट से वंचित रखना जिनसे मैं प्यार करता हूँ। मेरे दिल में प्यार है और आज मेरा प्यार और मेरी महानता को साबित करने का आखिरी दिन है। फिर से कहिए, आज से काम मैं आज ही खत्म करूंगा। आज मैं जरूरतमंद दोस्तों की मदद करूंगा। कल वे मदद की गुहार नहीं लगाएगा, नहीं मैं उसकी गुहार सुनूंगा। मैं खुद को त्यागूंगा और कर्म से समर्पित करूंगा। कल के दिन मेरे पास देने को कुछ नहीं होगा और न ही कोई पाने वाला होगा। और आगे ऐसे कहिए, अगर यह मेरा आखिरी दिन है तो यह मेरा महानतम स्मारक होगा। आज के दिन को मैं अपना बेहतरीन दिन बनाऊंगा। आज के दिन मैं भरपूर जीऊंगा। मैं इसके बाद स्वाद का आनंद लूंगा और धन्यवाद दूंगा। मैं हर घंटे का महत्व रखूंगा और हर मिनट एक बेशकीमती चीज का सौदा करूंगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने शरीर को इतना थकाऊंगा कि वह रहम की भीख मांगेगा। मेरे पास हंसी का उपहार है। आज के बाद मैं हंसने की आदत डालूंगा। और आगे यह कहिए, मैं मुस्कुराऊंगा और मेरी पाचन शक्ति सुधरेगी। मैं मुंह बंद करके रहूंगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। मैं मुंह बंद करके हंसूंगा और मेरा बोझ कम हो जाएगा। मैं हंसूंगा और मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी क्योंकि यह लंबी उम्र का एक रहस्य है। और आगे यह बोलना है खुद को, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। आगे खुद को यह बोलिए, दुखी होने पर जब दिल भारी होगा तब मैं यह कहकर सांत्वना पाऊंगा कि यह भी गुजर जाएगा। जब कामयाबी से फूला न समाऊंगा तब खुद को याद दिलाऊंगा कि यह भी गुजर जाएगा। गरीबी में जकड़े जाने पर मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि यह भी गुजर जाएगा। मैं हंसी के साथ आज के दिन को खूबसूरत दिन बनाऊंगा। मैं आज की खुशी का आनंद आज ही लूंगा। मैं छोटे लक्ष्य पर निशाना साधने का अपराध नहीं करूंगा। मैं वे काम करूंगा जो असफल व्यक्ति नहीं करेगा। मेरी पहुंच मेरी पकड़ से हमेशा आगे रहेगी। जैसे ही मैं लक्ष्य को पा लेता हूं मैं अपने लक्ष्य को और ऊपर उठाऊंगा। मैं हमेशा आने वाले घंटे को बीते घंटे से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ये सारे लाइन को आपको रोज बोलना जरूर आपको सफल होने में कामयाब होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।